आज मैगी बहुत टेस्टी बनी है। व्हाइट सॉस मैगी। व्हाइट सॉस नहीं है ये, तो ये अलग है। व्हाइट सॉस तो एकदम व्हाइट होती है। क्या मिक्स किया आपने इसके अंदर? दूध। जोरदार बनी। जोरदार बना। कैसे आपने? इसकी रेसिपी मैं ब्लॉग में ही दूंगी, आप वहाँ से ही सुनो। ब्लॉग में दे देना फटाफट ताकि हम भी ब्लॉग देख के। मैं चली जाऊंगी तब बना के खाना, है ना? नहीं, बहुत मैगी बहुत अच्छी बनी। इन दोनों खरबूजों को आज मैंने काम पे लगाया। देखो मेरी सारी फ्रेम्स निकाल के यहाँ लगा दिए, वहाँ लगा। नया नामकरण हुआ। खरबूजा। खरबूजा अच्छा लगता है। मोटी लड़के के में सलमान खान और सलमान खान और शाहरुख खान। जो आप मदद नहीं कर सकते तो वहाँ प्लीज हम लोग को रोको मत आप। मदद ही कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं है ऑलरेडी उधर, तो वहाँ पे ना ग्लू चिपकाना है वॉलपेपर लेकर। मेरे हाथ में फ्रेम है। रख दो। नहीं नहीं करो, आप लोग करो। तो पर वो चलेगा किसका? ओके फ्रेंड्स, मैं भी मदद कर रही हूँ। पड़ जाए। हम दोनों मदद कर रहे हैं। हाँ लगा दो। लगाना तो जान। और देखियो वाह बहुत प्यारा लुक आ रहा है ना। मैं कह रहा हूँ हमारी बात तो नहीं होने गई। अब ये वाली लगाते हैं। अब ये वाली संजू, ये वाली मॉम डैड की। नहीं नहीं उधर नहीं, थोड़ा नीचे करो। नीचे नीचे लगा दो। हाँ इधर अच्छी लगेगी। हाँ सही है। अच्छा लग रहा है ये भी, है ना? हाँ ठीक है। और तो हमारा फ्रेम लगने का काम हो गया, सामने भी लग गई है फ्रेम। अभी 2 फ्रेम और बाकी है। पता नहीं, मैं इसको ऐसा लग रहा है तक्षशिला वो तस्वीर लगा के नहीं बनाते, वो वाली बना रही हूँ। क्योंकि मेरे घर को म्यूजियम बना रहे। अब हम लगाएंगे अंदर यहाँ पे। अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं अच्छा लग रहा है वो। तो वैसे इधर लगाते हैं। मेरा लकी बोल रहा है भाभी कभी समझदार बनेगा। नहीं नहीं अच्छा नहीं। तो संजू गए थे, पेड़ लेके आए आप लोग। बहुत इरिटेट कर रहे थे, तो मैंने भर के इनके ऊपर पानी डाल दिया था। मग भर के यहाँ पे ये आते ही शुरू हो गए वापस मेरे ऊपर डालने के लिए। नहीं 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 मत करो प्लीज मत करो। इन दोनों को भेजा था मैंने पेड़ लाने के लिए कड़ी पत्ते का, तो ये दोनों लेके आए हैं। तो मैं लगा दूंगी बाहर। ये दोनों नहा धो के रेडी हो गए और फिर याद आया कि अरे ऊपर से बेड तो लाना ही था, इसलिए ये दोनों बेड लेके आए हैं नीचे। और हमारा रूम यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। जो दूसरा सामान था उनका हम लोगों ने निकाल दिया है, मीन्स कि बाहर रखा है, भिजवाना है उनका। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बेड बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है मेरे रूम में, तो कुछ ना कुछ इसका भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसको हटा के कहीं और सेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मेरा बेड लग गया है और इतना स्पेस यहाँ पे बचा है। अभी तो हमें फर्नीचर वगैरह करवाना है, कलर भी करवाना है, बट एक बार के लिए रखा है। जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक ये वाला। तो ये सामान किसी और का है, तो सारा सामान तो लेके गए थे, ये खाली सब कुछ हमारे लिए छोड़ के गए। तो हमारे घर में क्या ही करे, तो हम लोग उनका भिजवा रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैंने मेरा ब्लॉग शूट कंप्लीट किया है और संजू और दोनों चले गए और यहाँ पे ये फ़ोटोज़ लगाए हैं और भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन बाकी है। संजू ने तो बोला था कि मॉम डैड की जो फ्रेम है वो हमारे रूम में लगाएंगे, बट ऐसा बोलते हैं कि बड़ों की या फिर भगवान की कोई भी फ्रेम रूम में नहीं लगाती, इसलिए फिर मैंने बोला कि यहाँ लगाते हैं, सो यहाँ लगाई है। और थोड़ा बहुत तो हुआ है काम घर का फ़िलहाल, और मतलब जो भी हमारे रूम का जो काम बाकी है वो आज ऑर्डर दिया है, तो वो थोड़े दिन में हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो मैं आप लोगों के साथ में मेरी रूम टूर और पूरा होम टूर शेयर करूँगी, तो थोड़ा टाइम उसका इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को।
और मैंने आज यही पुरानी मेरी वो साड़ी जो वेयर की, ये मैंने 5 साल पहले ली हुई है। मुझे बहुत प्यारी लगी थी, मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है इसलिए, बट कभी मौका ही नहीं मिलता मुझे पहनने का, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऐसे ही पहन लूँ मैं, तो मैंने पहन ली है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने मैगी बनाई। संजू ने बताया कि मैंने उसमें दूध डाला था, तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ वो रेसिपी। जब भी आप गर्म पानी करते हैं मैगी बनाने के लिए, पहले गर्म पानी कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, देन उसके बाद में शिमला मिर्च, प्याज, एक हरी मिर्च और टमाटर रहेगा तो उसको कट करके सारी वेजीज को उसके अंदर डाल देना है, बॉईल करना है थोड़ा। देन उसके बाद में उसको मैगी, जो भी मैगी रहेगी उसको जितना भी पैकेट आप लेते हो वो डाल देनी है। एंड उसके बाद में थोड़ा सा मसाला वगैरह जो भी उसका रहेगा वो डाल दो, और आपको अलग से कोई भी स्पाइसेस चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हो। पूरी मैगी बन जाती है और थोड़ी बाकी रहती है, 2-4 मिनट का काम बाकी रहता है, तब आप थोड़ा सा इतना सा दूध लीजिए, हाफ कटोरी, एंड उसमें डाल दीजिए और फिर उसको थोड़ा 2-4 मिनट और बॉईल होने दीजिए। और उसके बाद में आप चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह, चीज़ चाहिए तो चीज़ वगैरह आप डाल सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर आता है, बहुत यमी लगेगी। और यमी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वो अभी आने वाले हैं संजू घर पे आज शाम को। रोज़ तो आते नहीं है, वो बोलते हैं कि मैं रोज़ आऊँगा, बट मैं बोलती हूँ कि शाम को क्या आना, आधे घंटे के लिए आते और मुझे परेशान करते, चाय बना दो, और चाय बनाने के बाद में 5 मिनट रुकेंगे और चले जाएंगे, तो उसमें मतलब ही क्या है, इतना दूर आना जाना, इससे बेहतर है आना ही नहीं। बट आज उनको आना पड़ेगा, क्योंकि जो रिंग गोलविटी बोलते हैं वो जो शाम को ही पूजा करके उनको वापस पहननी है, क्योंकि उनकी पुरानी वाली ख़राब हो गई थी इसलिए। तो वो आएंगे, अभी पूजा करेंगे और वो रिंग फिंगर उनके पहनेंगे। ओके संजू, क्या है? अरे वाह, थैंक यू। इतने दिनों बाद मैं मोमोज खाने वाली हूँ, क्या खुशबू आ रही है, वाह वाह वाह। बाय। संजू अभी चले गए हैं और मैं उनकी राइटिंग बताती हूँ, क्योंकि हम दोनों ने बैठ के लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या सामान लाना है, तो उन्होंने पता नहीं सारा गुड़ गोबर कर दिया और क्या क्या लिखा है, और उनके ड्रीम अलग अलग घर बनाने के सपने बता रहे हैं, क्या क्या ड्राइंग की है मैं बताती हूँ उनको क्या क्या बनवाना है अपने घर पे। ये मेरे संजू को हाथी घोड़े ऐसे चाहिए, ये क्या नक्शा बनाया मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, इन्होंने कहाँ से क्या जाएगा। ये संजू है बाहर खड़े हैं, और ये पता नहीं लोयन के ऊपर खड़े या क्या है ये, और ये गणपति, पीकॉक वगैरह, और इनकी महान राइटिंग मैं बताती हूँ, देखिए, शी। ये मेरे संजू की इंग्लिश राइटिंग है, ये मेरे संजू की हिंदी वाली राइटिंग है, और ये मेरी इंग्लिश में है, ये हिंदी वाली है। क्योंकि इतनी डेंजर राइटिंग है ना, तो मैं क्या ही बोलूँ। जब मेरा आधार कार्ड बनवाने का फॉर्म जब भरा था ना, तो इन्होंने जिद कर ली थी कि नहीं मैं करूँगा, तो इनके चक्कर में ना वो बेचारा रिजेक्ट हो गया और मुझे दूसरी बार बनवाना पड़ा था मेरा आधार कार्ड। इतने महान है मेरे पति देव। फ्रेंड्स, संजू चले गए वापस ठेले पे, और लक्की और मैं कल हम लोग जब मंदिर गए थे तो वहाँ पर जो प्रसाद मिलता है, छोटी छोटी दुकानें होती, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे प्रसाद मिलता है, तो हम वहाँ से लेते, तो हम देखते कि वो आटे की तरह होता है और वगैरह, ऐसा मतलब कि वो टेस्ट नहीं होता है, हम वहाँ से लेते हैं। बट एक मिठाई वाले का टेस्ट अलग होता है, एक घर का और मिठाई वाले का मैच कर जाता है, बट वो मैच नहीं करता। तो लक्की को बड़ा मन था कि वहाँ के बेसन के लड्डू खाने हैं, और मुझे 2-3 दिन पहले बोल ही रहा था कि भाभी चूरमे के लड्डू खाने हैं, दाल बाटी खानी है। दाल बाटी तो मैं और संजू खाते नहीं है, तो इसलिए बनती भी नहीं, और ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें मैं बाटी बना सकूं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए मैं बेसन के लड्डू बना दूं। और संजू का 2-4 दिन से मन था कि आलू के पराठे, तो मैंने सोचा उनके लिए वो बना दूं। मैं बना रही हूँ लक्की के लिए फ़िलहाल बेसन के लड्डू। मैं अलग तरीके से बनाती हूँ जो बहुत यम्मी लगते हैं। मीन्स कि जो लोग सोचते हैं ना कि बेसन का लड्डू नहीं खा पाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, वो टेस्ट नहीं होता, एक अलग ही टेस्ट होता है। आप लोग देखना मेरी रेसिपी, फिर आप लोग भी ट्राई करना, बहुत यम्मी लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग शक्कर। आप जितना बनाने वाले हो उस अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप ले लेंगे शक्कर। तो मैं बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे शक्कर ले ली है और उसकी चाशनी बना ली है थोड़ा सा पानी डाल के। तो चाशनी को ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे। चाशनी बनकर रेडी हो गई है तो, और चेक भी कर लेंगे, एक तार की होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, जितना ये देख सकते हो मैंने बनाई है वैसी ही होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग लेंगे सूजी और बेसन,
तो सबसे पहले हम लोग बेसन लेंगे। अगर बेसन 2 कटोरी ले रहे हैं तो सूजी हमें 1 कटोरी लेनी है। तो इसमें से मैंने 2 कटोरी लिया है ये बेसन और 1 कटोरी लूँगी मैं सूजी, ताकि उससे एकदम क्रिस्पी वाला फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सूजी डाल दी है मैंने अंदर। तो अब आपको क्या करना है कि इसको मिक्स करके अच्छे से थोड़ा सा घी डालना है अंदर, ताकि ये सॉफ्ट हो और इसका आटा। और इस आटे को एकदम हार्ड लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। घी डालेंगे तो ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आटा लगा लिया है और फिर इसकी पिन्नियाँ बनानी है छोटी छोटी। मैं भी यहाँ पे बना रही हूँ। मेरे हाथ में एक तरफ मोबाइल था और एक हाथ में ये, तो मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी किया। तो एकदम छोटी छोटी पिन्नियाँ बनानी है आपको। ये जैसे मैंने सारी पिन्नियाँ बना दी है फटाफट फटाफट। तो पिन्नियाँ बनकर रेडी हो गई है हमारी। तो अब आपको क्या करना है कि गैस पर चढ़ाना है घी और उसको करना है गरम। और गरम तब तक करना है, देखेंगे हम उसमें, चेक करेंगे पहले कुछ भी ऐसे छोटा सा दाना डाल के कि वो गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। देन उसके बाद में पिन्नियाँ डालनी है। ठंडे घी में नहीं डालनी है, घी तो वैसे भी जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, तो घी गर्म हो गया है हमारा। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं ये सारी पिन्नियाँ। तो ये अच्छे से ब्राउन कलर की हो जाए, गोल्डन ब्राउन, तब तक इनको पकाना है अच्छे से घी में। और ये देसी घी लेना है आपको। ये देखिए यहाँ पे ऐसे पकाया है गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसको फिर ठंडा करके ऐसे टुकड़ों में करके इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। आप अगर नॉर्मल घी लोगे तो उसका टेस्ट अलग होता है, तो आपको देसी घी लेना है इसमें। तो ऐसे मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। अब इसमें बारीक सारा पीसने के बाद में घी डाल देंगे। जितना आपको लगता है कि हाँ इतना घी इनफ है, उतना डाल देना है आप लोगों को। देन इसके बाद में डालने हैं ड्राई फ्रूट्स, किशमिश वगैरह और इलायची पाउडर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद में डालनी है चाशनी और फिर इसको दोनों हाथों से करना है मिक्स और फिर बनाने हैं लड्डू। तो ये देखिए एकदम छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ मैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, इस तरीके से। तो लड्डू बनके हमारे रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स लड्डू मेरे बन गए हैं और बहुत ही यम्मी बने हैं। आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर एक बार। लकी को पसंद आते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। और आलू का मसाला वगैरह बना के रख दिया है, तो वो लोग आएंगे तो जल्दी से पराठे उनको गर्मा गर्म बना के दे दूँगी। तब तक उनका वेट करती हूँ। मैंने लकी के लिए बनाए हैं लड्डू। टेस्ट कर लकी। सच में अच्छे बने, बहुत अच्छे बने। और बना दिए ये पराठे। फटाफट संजू बैठो, आपको भी दे देती हूँ। तो मैं इस ब्लॉग को यही एंड करूँगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।